लौकी लगी हुई हैं और किसान भाई भी देख रहे हैं कि भरपूर बतिया भी बनी हुई हैं। ये आप भरपूर देखें और आप हमारे साथ इस जहर मुक्त खेती के अभियान में आएँ। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके अपने YouTube चैनल श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। एक साल के बाद हमारा प्रमोद जी का फिर से उन्हीं के खेत पर आज मुलाकात हुई है। और आप पिछले साल, क्योंकि आधे समय से हमारे साथ लौकी की खेती किए थे, जब इनके अंदर समस्या आई थी गोंद की, तब संपर्क किया था। और इस बार गोंद की समस्या आई ही नहीं है। कारण क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप भी अच्छे से जान सके इस खेत में अंतर। बाद में कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं जो उन्हीं के गांव और आसपास के हैं और उनके रिव्यू जानेंगे कि क्या अंतर रहा है। बाकी आपके भी खेतों का वीडियो हमने बनाया है जो समय के साथ हम अपडेट करेंगे और रिजल्ट के साथ। तो प्रमोद जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो कि आप जैविक खेती में मुहिम में आप आगे आए और कहीं ना कहीं जहर मुक्त अभियान से जुड़े हैं। आज आपके खेत में किसी प्रकार की बदबू नहीं है, सही है। और ये बदबू ना होने का कारण है हमारे बीच में जो ये जहर है इनका खेतों में आना। ठीक है, तो कैसे रहा ये शुरुआत और कैसा रहा ये पल और किस रूप में आपको अनुभव मिले, मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आप जरूर दें। पिछली साल हमें जो है जानकारी प्राप्त हुई, जो हमारे पौधे सूखने लगे, गोंद निकलने की समस्या शुरुआत हुई, तो वो पता हो चुका था कि ये दवा, इसमें कोई दवा काम नहीं करती है जी। तो हमारे क्षेत्र में भी लौकी बहुत ज़्यादा लगती थी, धीरे धीरे करके सब इसी वजह से ख़त्म कर दिए कि जो है ये रोग जो है रुकने वाला नहीं है। फिर जब से पिछली बार आपसे संपर्क किए तो फसल हमारी सुरक्षित हो गई। फिर इस बार हम शुरुआत से ही जो है आपकी दवा इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं, तो एक भी पौधा अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया है और भरपूर फसल बहुत अच्छी चल रही है। किसान भाई क्या करें, जो है उनको जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि कहाँ से हम दवा लाएं। दुकान पे जाते हैं, जो बोल देते हैं ये ले जाओ काम करेगी, तो ला के डाल देते हैं। उनको भी नहीं पता, बैठे बैठे जो है बोल देते ये ले जाओ ले जाओ, भाई कोई अनुभव तो है नहीं। सही बात है। अब जैसे हम लोग का अनुभव हुआ है तो कई लोगों को बता देते कि ये अच्छी चीज़ है। अभी आपने जैसे बताया कि आप एक दवा डालने में 3 से 4 दिन पिछड़ गए हैं। उस 3 से, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, 3 से 4 दिन पिछड़ने के कारण क्या अंतर अब खेत में आना शुरू हुआ है? सुंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, छोटे छोटे कीड़े जी जो फलों पे आक्रमण कर रहे हैं और जो है बतिया खाए जा रहे हैं। तो ये अनुभव कैसा रहा कि हमने कहा था पूर्णिमा और अमावस को ध्यान में रखिएगा? ये अनुभव बहुत अच्छा है, इससे कीड़ों पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पिछले साल टमाटर भी हमारा बहुत ख़राब हुआ रहा, तो अगली बार इस बार जो है हम इसी तरह आपके बताए रुझान पर डालते रहे तो कीड़ा नहीं आ रहा जी। तो ये जो अनुभव है, मैं चाहूँगा कि इन अनुभवों के साथ में हम एक बीच में आप लोगों के खेत के ही आसपास एक गोष्ठी करें। हमारा काम है केवल बताना, अगला किसान आए या ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन अगर कहीं हम उसकी लागत को बचा ले जाएं, भाई वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का है, हमारे बीच का है, उसके घर का पैसा जा रहा है, फसल मर रही है, तो तकलीफ होती है। नहीं तो है। मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। एक टीचर होने के नाते मेरा काम है ज्ञान देना। आप देख भी रहे हैं हमारे बीच में 2 बेटियाँ भी हैं, बच्चियाँ भी हैं जो सीख रही हैं। ये इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम लोग इनके जो परिवार है, जो इनका जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, खेती को अच्छे स्वरूप में दे सकें और अपने आसपास के समाज को ये थोड़ा सा सिखा सकें। क्योंकि एग्रीकल्चर केवल डिग्री ले लेना ही नहीं है, सही जानकारी के साथ सही इलाज कराना भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा बाप, क्योंकि ये खेत और आपका खेत लगभग एक समय लगा था, 1-2 दिन का आगे पीछे है, क्या अंतर दिख रहा है आपको अपने खेत में और इस खेत में? अरे भैया इनमें बहुत बढ़िया है, हमारे में यहाँ बहुत विरोध बंगला बहुत है। अगर हम बात करें बाहर से देखें तो लग रहा है पूरा खेत भर गया है। हाँ। है ना? अभी कितने दिन हुए हैं प्रमोद जी इस खेत को? अभी इसको 45 दिन हुए। 45 दिन। 45 दिन में अभी तक कोई लौकी की तोड़ाई हुई है या पहली होने जा रही है? 3 बार हो चुकी है। 3 बार हो चुकी है। अब आप ईमानदारी से बताइए, जब आप बीज लेते हैं तो दुकानदार कितने दिन के बाद बताता है कि बतिया आनी शुरू होंगी या आप काटना शुरू करोगे? 45 से 50 दिन। आज 45 दिन का हुआ है, आप 3 बार तोड़ चुके हो। 3 बार काट चुके। इसका मतलब क्या है? उनको इतना भी अनुभव नहीं है उन दुकानदारों को कि ये कितने दिन पर वास्तविकता रूप से फल और फूल आता है। ये क्यों लेट होता है? क्योंकि हम फसल को प्रॉपर तरीके से, जो नेचुरल पद्धति है या प्राकृतिक पद्धति है, उसे तैयार नहीं करते। इस वजह से हमारा फूल मरता है, हमारी बतियां मरती हैं और हमारी लागत जो निकल आनी चाहिए थी 45 दिन तक, आपकी लागत निकल चुकी है ना? अब क्या होगा? प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं अभी तक लागत निकली, अब होगा प्रॉफिट। और इस पौधे की कंडीशन के आधार पर अगर हम देखें तो 2 से ढाई महीना आराम से फसल चलेगी और इस 2 से ढाई महीने के अंदर एक अच्छी, जो कहा जाए, लागत निकाल चुके होंगे, क्योंकि प्रोत्साहन भी मिलेगा, चीज़ें अच्छी भी होंगी और सबसे बड़ी खासियत हमारी सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पिछली बार आपसे किसी व्यक्ति ने या कोई अपने संपर्क के व्यक्ति ने लौकी आपकी खाई, जिसने कहा कि भैया आपकी लौकी, खीरा, टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा है, रंग बहुत अच्छा है। कई लोग खाए। क्या अनुभव रहे वहाँ पर? बताया कि जो है बहुत अच्छी है, इसका स्वाद ही अलग है, कुछ मीठी टाइप में। जी।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाजार में आपको क्या रेट भी अच्छा मिल जाता है अन्य व्यापारियों की अपेक्षा? हाँ, क्वालिटी है तो मिल जाता है, लेकिन जैविक के नाम पे नहीं मिलता है। अभी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि जैविक खेती हो रही है। कोई बात नहीं, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। जैसे समय के साथ आपने भी थोड़ा सा बदलाव लाया। सरकार जो है अलग काउंटर बनवाने जा रही है जी, तो अभी क्या हो रहा है, समय के साथ आपने बदलाव लाया तो लोग भी बदलाव लाएंगे। उससे पहले मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके पड़ोसी हैं, अभी आपका भी खेत देख करके आए हैं, तो क्या अंतर दिख रहा है? ये आपके सामने खेत बड़ा हुआ है, यानी वो 45 दिन आपने इस खेत को देखा है जी। तो कैसे अनुभव रहे इस 45 दिन में आपको आपकी लौकी देखकर? भाई हमारे खेत के अपेक्षा ये खेत जो है सुपर है जी क्योंकि इनका पहले से अनुभव था, हमें अनुभव नहीं था। इनके संपर्क में आए तो हमें इन्होंने बताया कि जो है ये दवा डालो, ये दवा की अपेक्षा बहुत अच्छी रहेगी। जी तो उससे जब डाला गया वो दवा तो लगा कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ उससे। पिछले साल आपने लौकी नहीं लगाई? जी लगाई थी। लगाई थी जी। क्या उसमें लागत निकली थी या तो मतलब जो है गोंद लगते ही सूखने लगी थी लौकी। तो लागत निकल पाई थी या लॉस हो गया था? नहीं निकल पाई थी। जी, अगर हम बात करें पिछले साल की तो प्रमोद जी ने जबरदस्ती अपने पौधों को खत्म किया था क्योंकि आपको ब्रोकली और गोभी लगाना था जी। और क्योंकि पेड़ मर ही नहीं रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, तो एक तरफ इनको लालच थी कि लौकी निकल रही है, जी। दूसरी तरफ ये भी था कि हमारी नर्सरी तैयार हो रही है। तो फिर आपने दोनों सामंजस्य बैठाया और फिर पौधे को खत्म किया। क्या ये सही है? बिल्कुल जी जी। ये गोंद वाली समस्या ना, पौधे सूखते नहीं, लौकी के मजबूत पौधे होते हैं। जी ये सबसे खराब बीमारी है गोंद वाली। जी। तो अभी आपने देखा कि किसान भाइयों के अनुभव कैसे रहे। ऐसे ही आप जैविक खेती और जैविक मुहिम को आगे बढ़ाएं, एक हिम्मत लें। देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा छोटा मोटा। ऑलरेडी आप कहीं से जहर ला रहे हैं और खेतों में डाल रहे हैं, वो पौधे मर जा रहे हैं, वो पौधे नहीं बच रहे हैं। एक बार आप हमारे साथ आएँ, ये मेरा 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर वो कंट्रोल होने वाला होगा, यानी उसके अंदर से पूर्ण रूप से गोंद यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं निकला होगा, तो हम उस पौधे को बचा लेंगे। ये अनुभव हमारे किसान भाई के साथ हैं। और अब आप एक बार इनका थोड़ा सा खेत दिखाते हैं कि किस रूप में इन्होंने खेत को तैयार किया है। एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में मैं चाहूँगा कि प्रमोद जी अपनी हरे भरे पौधों को दिखाएं और लौकियों को दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लौकी हैं और पूरे खेत में लगी हुई हैं और ये तीसरी तोड़ाई करने जा रहे हैं। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप तीसरी तोड़ाई को भरपूर करने जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं दूर तक पूरी लौकी लगी हुई है। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि इन 2 तोड़ाई में कितना लौकी आपने निकाला है? लगभग 4 कुंटल के आसपास काट चुके हैं। 4 कुंटल जी। और लोग कहते हैं 45 दिन के बाद फूल और बतिया आती हैं। तो ये अनुभव जो आप देख रहे हैं, पूरे खेत में आपके लौकी ही लौकी लगी हुई हैं और किसान भाई भी देख रहे हैं कि भरपूर बतिया भी बनी हुई हैं। और अभी इन बतियों की साइज़ वगैरह बढ़ेगा और इस बार जो ये तोड़ाई करेंगे, जो इन्होंने 2 बार की थी, ये वादा है प्रमोद जी, इस बार अकेली तोड़ाई उन 2 तोड़ाइयों पर भारी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल शुरुआत है, अब इससे उत्पादन बढ़ता जाएगा। जी, तो आपने देखा और ये अनुभव कैसे रहे, ये आप भरपूर देखें और आप हमारे साथ इस जहर मुक्त खेती के अभियान में आएँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।